अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। श्याम माथुर, जाके डॉक्टर को फोन करो। जी मैं जाता हूँ। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन को होश आ रहा। चंद्रिका जाके देखो, उसे होश आ रहा है। हाँ। सुमन, सुमन, सुमन बेटा, ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? तो क्या करती है दादाजी? घर वालों ने तो इनका जीना हराम कर दिया है ना। हर छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देते हैं। मैं कुछ बोलूं तो मुझे बोलने नहीं देते। कैसे कैसे लांछन लगा इसमें। और आज इसने हार मान ली। आज इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और उसके जिम्मेदार कौन है, ये हम सब जानते हैं। सुमन, नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा, ना। मैं जानता हूं बेटा, गंगा की तरह पवित्र है तू, लेकिन मैं ये नहीं जानता था तू इतनी कमजोर निकलेगी। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होती। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुझ पे लगे दाग मिट जाते क्या? नहीं बेटा, बल्कि सबको विश्वास हो जाता तुम ही गलत हो, इसीलिए शर्म के मारे खुद को मार लिया तुम। ये हमारे सभ्य समाज के नियम है बेटा कि कोई भी लड़की रात घर के बाहर नहीं बिता सकती। तो जिस पवित्र भावना के साथ मंदिर में गई थी ना, उसे किसी ने नहीं देखा बेटा। बस सबने देखा तो तुम्हारा दोष। अपने पति को खो देने के दर्द, परिवार के तानों के बीच जलती हुई लड़की को किसी ने नहीं देखा। और इस समाज के लिए तुम आत्महत्या करने चली थी। सुमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है इसकी तबीयत को, भली चंगी है। खामखा का नाटक कर रही है। आप लोग सब इसे इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे? आप लोग सब भूल गए क्या कि कैसे गांव वालों के सामने इस घर की बेइज्जती की थी इसने? और फिर भी आप लोग सब उसे गले लगा रहे हैं। विद्या, खबरदार, जो एक भी लफ्ज सुमन के खिलाफ कहा तो। लेकिन बाबूजी, चुप! अरे क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? अरे हमारे यहाँ तो एक गरीब को, एक दुखी और बेचारे को भी सहारा दिया जाता है। और ये तो बहू है इस घर की। तुम लोगों को तो इसे सहारा देना चाहिए था, और तुम लोग खड़े खड़े इस पर होते अत्याचार देखते रहे। आज अगर इसे कुछ हो जाता ना, तो हम में से कोई भी समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाता। आज करण की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा कि एक ही झटके में हम लोगों ने इसे अपने दिल से निकालकर दुखों और आंसुओं के दरिया में फेंक दिया। हमें माफ कर दो सुमन बेटी, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अरे तुम्हारे दोष देखते रहे, ये नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी।
आज सुमन ने जो कदम उठाया है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता बिटिया तो हम लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। अपनी दादी को माफ कर देना बेटा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि घर में इतना कुछ होता रहा और किसी ने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। उस मासूम लड़की पर एक के बाद एक लगातार हर रोज अत्याचार होते रहे और तुम आंखें मूंद के सब कुछ देखती रही। क्यों? अरे जिस घर में आदमी तो आदमी, जानवर तक कभी भूखा नहीं सोता, उस घर में एक मासूम लड़की, तुम्हारी अपनी बहू, 5 दिन तक भूखी और तुम्हें पता तक नहीं। चुप रहने से तो तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं होती चंद्रिका। ये देखना हमारा मर्दों का काम नहीं है कि घर में किसने खाना खाया या किसने नहीं खाया। घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग होने के नाते क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि देखे कि उस लड़की के साथ इतना जानवर जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? मेरे खिलाफ जाकर जबरदस्ती तुम लोगों ने उसे अपनी बहू बनाया और उसी के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार। करण के जाने के बाद क्या मैं और क्या कादम्बरी, हम सब टूट के बिखर गए हैं। और कादम्बरी तो उसी दिन से सुमन के साथ दुश्मनों की तरह पेश आ रही है। उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं कहा जा सकता? उसने अगर अपना बेटा खोया है तो तुमने अपना पोता खोया है। कार्तिक ने अपने भाई को खोया है और सबसे बड़ी बात तो सुमन ने अपने पति को खोया है। सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी बेचारी का हुआ है ना। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और विद्या, उस पर तो भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस पर लगाम लगाइए, उसे बोलिए कि घर में रहना है तो ढंग से रहे, मर्यादा में रहे, वरना जाए अपने घर। इस घर के मामलों में उसे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे शुक्र है कार्तिक ने उसे बचा लिया, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम। जाइए जाइए, संभालिए उस लड़की सुमन को, संभालिए। बहुत अकेली पड़ गई है वो। 24 घंटे उस पर नजर रखिए और गाय घर में उसे अकेला मत रहने दीजिए। जाइए। हाँ।